स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कर चुके हैं। फर्स्ट और थर्ड तो हमारे सिलेबस से रिमूव ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin। origin से जो इन पॉइंट से मिलके पैरामीट्रिक फंक्शन से मिलके एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो वो जो नॉर्मल है किस पॉइंट पर? थीटा पर। वो क्या होगा? कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा। मतलब जो उसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स दैट द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स आर 0 and 0, तो उससे डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास कांस्टेंट होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, ये एक्स की इक्वेशन है। तो किस में है? पैरामीट्रिक फंक्शन में है। पैरामीट्रिक फंक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा प्लस इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ए कांस्टेंट है, थीटा का किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, साइन थीटा एज इट इज, प्लस ए एज इट इज, थीटा एज इट इज, फिर साइन थीटा का किया दैट इज कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कैंसिल आउट हो तो क्या रह गया? ए थीटा कॉस थीटा। एक और हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। ए साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा का। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। देखो कैसे करेंगे। ए थीटा कॉस थीटा, ए एज इट इज कांस्टेंट है, थीटा का किया, थीटा का कितना हो जाएगा? 1, तो कॉस थीटा एज इट इज। फिर किसका करेंगे? ए और थीटा कांस्टेंट, कॉस थीटा का किया साइन थीटा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ प्रोडक्ट रूल में कि प्लस का साइन आता है ना? किसका साइन आता है? प्लस का। लेकिन बाहर माइनस है तो हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए था? या तो यहाँ ब्रैकेट लगाते, बाहर माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस लिखते हैं। यहाँ माइनस आना चाहिए था, लेकिन जो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है तो वो माइनस माइनस क्या बना देगा? इसको प्लस बना देगा। तो ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? ए थीटा साइन थीटा। फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं -1 बाई टेंजेंट थीटा। -1 बाई टेंजेंट थीटा क्यों फाइंड आउट करते हैं? देखो, एट एनी पॉइंट थीटा, कोई भी पॉइंट थीटा के लिए फाइंड आउट करना है। थीटा के लिए मैंने आपको 3 तरीके से एक पेज पर, मतलब एक तो जो स्लोप बताई थी वो बताई थी, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो जब हमारे पास पॉइंट्स गिवन है तो उसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो। लेकिन एक और पेज पे मैंने आपको 3 टाइप से स्लोप निकालना बताई थी। थीटा अगर गिवन हो, अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो लाइन के, और हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो इफ थीटा इज गिवन तो स्लोप क्या होती है हमारे पास? क्या होती है? उसकी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है अगर थीटा गिवन होता है? टेंजेंट थीटा। बताया था ना ये। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? अगर थीटा पॉइंट पर हमें स्लोप निकालनी है तो क्या हो जाएगी? टेंजेंट थीटा ही होगी ना। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए क्या होता है? -1 बाई एम लिखते हैं, तो एम क्या होती है? स्लोप। अब हमारे पास स्लोप क्या है? टेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया? ये नहीं कि टेंजेंट थीटा यहाँ है दैट्स वाई हम यहाँ टेंजेंट थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी थीटा के लिए, अगर हमें कोई एंगल गिवन है तो उसके लिए हम स्लोप निकालते हैं, तो दैट इज टेंजेंट थीटा होती है। वो टेंजेंट की स्लोप के लिए होती है, लेकिन नॉर्मल की स्लोप के लिए -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आई हमारे पास टेंजेंट थीटा। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज गिवन एट अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय। इक्वेशन कैसे होती है नॉर्मल की? नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, इज इक्वल टू स्लोप लिख देंगे नॉर्मल की, x माइनस x1 का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे जो हमारे पास यहाँ x और y गिवन है। क्लियर हो गया? इनको ही हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस
प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इजी है बहुत। फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे फाइंड आउट करते हैं? मॉडुलस माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं है ये कि ये फॉर्मूला है कि अपनी मर्जी से लिखा है, नहीं। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में और रूट में लिखते हैं, वो तो लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट और इन दोनों का स्क्वायर एंड देन ऐड कर दो। तो x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ टर्म होती है। x का कोफिशिएंट हमारे पास cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। y का कोफिशिएंट sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म होती है, ये क्या लिखते हैं हम? मॉडुलस में भी लिखते हैं, मोड ऑफ माइनस ए। तो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाय, वी नो दैट बाय आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस मॉडुलस के अंदर माइनस ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो फंक्शन था किस में था? थीटा की फॉर्म में था। लेकिन जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब इसमें थीटा नहीं आ रहा, इसमें थीटा नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? जो यहाँ तक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने वाली बात है, ये तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। लेकिन मेन चीज क्या थी? सिर्फ ये जो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म की कंसेप्ट आता है, आपको क्या करना है? जो एक्स का कोफिशिएंट है वो लिखना है, वाई का कोफिशिएंट लिखना है, उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, रूट के अंदर लिखना है और जो कांस्टेंट टर्म है वो ऊपर लिखनी है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो माइनस ए आ गया। माइनस ए के अंदर थीटा नहीं है, थीटा नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक में प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है और एक पार्ट में प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग है। तो क्या निकालना है? इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ऐसा भी हम पहले कर चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में। तो f of x गिवन है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाला एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाता है। तो बिल्कुल आसान है, देखो 2 प्लस cos x का स्क्वायर लिख दिया, 2 प्लस cos x एज इट इज 4 sin x। 4 sin x का कैसे लिखेंगे? 4 कांस्टेंट है, sin x का cos x हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, माइनस इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस बाहर रख लिया, cos x एज इट इज प्लस cos x, फिर x एज इट इज, cos x का हो गया माइनस sin x होगा ना, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। करके देखना, बिल्कुल हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आपको सिर्फ प्लस माइनस में आएगी, लेकिन आप ब्रैकेट से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ईजी लगेगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन आता है, ऊपर वाला सारा का सारा एज इट इज लिख दिया, 2 का तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x भी नहीं है, और cos x का माइनस sin x हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एट लास्ट क्या आ गया? cos x कॉमन ले लिया, cos x इंटू 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने एक एक स्टेप बताया है, तो मुझे लगता है अब आप ये स्टेप्स इजीली कर पाओगे, इसलिए मैं नहीं करवा रही, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन होते हैं जो हम प्रीवियसली पहले कर चुके होते हैं पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद हम उसको किसके इक्वल पुट करते हैं? 0 के। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमने इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट किया, अगर मैं यहाँ इज इक्वल टू 0 रखूँ, जो डिनोमिनेटर में है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। क्या रह गया हमारे पास? फिर cos x। अब ये नहीं है कि जो x वाली कांस्टेंट तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाता है, लेकिन जो x वाली टर्म है उसको हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि ये खत्म ही हो गया,
बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमारे पास क्या होगा, या तो cos x 0 के बराबर होगा या 4 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 0 या तो 0 होगा या क्या होगा 4 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू कोस एक्स, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। लेकिन कोस एक्स तो 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, कोस एक्स में 4 की वैल्यू अभी तक हमने पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं। तो cos x तो 4 के इक्वल होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos x इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आती है, 90 डिग्री पर आती है, 3 पाई बाई 2, 90 डिग्री को पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू यानी cos x इज इक्वल टू 0, तो cos की वैल्यू कहाँ कहाँ आती है, पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 लाइज इन 0,2 पाई, दोनों की दोनों वैल्यूज इसमें लाई करती है, 0,2 पाई इंटू डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज डिसजॉइंट इंटरवल्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, 0,2 पाई, पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, 2 पाई। हमने इन इंटरवल्स पर इसको ब्रेक कर लिया, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो अगर हमारे पास यही वैल्यूज आ रही है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इन इंटरवल 0, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, 2 पाई, जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब 0, 2 पाई के बीच में हम कोई भी वैल्यू अगर लेके देखेंगे उसको एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, या 3 पाई बाई 2, 2 पाई के बीच में से कोई भी वैल्यू लेंगे उसे एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन 0। दस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2। तो अब पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में पाई आएगा, यहाँ पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग, और यहाँ भी क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में। और इस इंटरवल पे अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमें बताना था, इंटरवल्स बताओ इंक्रीजिंग कहाँ होता है और डिक्रीजिंग कहाँ होता है। बिल्कुल ईजी था, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी था, वो भी डेरिवेटिव लेंथी था, लेकिन डेरिवेटिव अब तो आपको बिल्कुल टिप्स पर हो गया होगा कैसे किसमें क्या अप्लाई करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। 7th question, find the interval in which the function f given by f of x is equal to x cube plus 1 by x cube, x is not equal to 0 is increasing decreasing। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक बार फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। f of x is equal to x cube plus 1 by x cube, f dash x निकालेंगे, f dash x फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, x क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, 1 बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 बाई एक्स टू पावर 4। ये होता है जो 1 बाई एक्स होता है उसका -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, मतलब माइनस साइन ऊपर चला जाता है, जो भी ये डिनोमिनेटर के ऊपर पावर होती है ये माइनस के साथ ऊपर चली जाती है और इसमें नीचे वाले में एक पावर ऐड हो जाती है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 3x रेज टू पावर 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट किया तो x रेज टू पावर 4 0 आ गया, 3x रेज टू पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x ये 3 जब उस साइड जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस माइनस 1 आ सकती हैं। अब आपके माइंड में पता नहीं क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आपने कहा था x तो ऐसे डायरेक्ट 0 के साथ नहीं जाएगा। अरे भाई जब मल्टीप्लाई में हो तब नहीं जाएगा, अब डिनोमिनेटर में 0 के साथ उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया। उसके बाद 3 डिस्टेंट इंटरवल्स ब्रेक कहाँ हुआ है, प्लस माइनस 1 पर, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी इंटरवल्स लिख सकते हैं। इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -1 इस इंटरवल के लिए चेक करेंगे और 1 इन्फिनिटी मतलब सारे इंटरवल्स के लिए चेक कर लो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो इस केस में व्हेन एक्स इज लेस देन -1 ये कुछ नहीं है, मतलब चेक कर लो इन इंटरवल्स में कि इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। उसके बाद हम लिख देंगे इस केस में इंक्रीजिंग आ रहा है और इस केस में डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10th कहता है 8th और 9th हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10th अब हमारे पास है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल का क्या होता है सरकमफ्रेंस, लेकिन बात तो वही होती है। सरकमफ्रेंस भी जो उसकी सर्कल की साइड है उसका क्या होता है डिस्टेंस होता है, और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालें उसका भी यही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बात तो एक ही है, लेकिन बाकी सबके पेरीमीटर को हम पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है,
सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम किसका करना है, सर्कल के और स्क्वायर के पेरीमीटर का, वो क्या है के दे दिया, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, मतलब के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, जो इनका एरिया है क्या प्रूव करना है, मतलब उसका सम, इनके एरियाज का सम, एरियाज का सम, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो जो उनका सम है, व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, कंडीशन क्या दे रखी है, नहीं इज लिस्ट, कि कम से कम आएगा, कम से कम मीन्स जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मैक्सिमम तो ग्रेटर देन जीरो, हाँ ग्रेटर देन जीरो आता है सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या होता है मिनिमम होता है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस ऑफ सर्कल है और जो इसकी साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस ऑफ सर्कल आर है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू आर, यही होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ए बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमने लेट कर लिया कि जो आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और जो स्मॉल ए है वो साइड ऑफ द स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन दे रखी है कि जो इन दोनों का पेरीमीटर है दैट इज सर्कल का सरकमफ्रेंस, जो कि इतना होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का, जो कितना होता है 4 इंटू साइड, साइड हमने ए एज्यूम कर रखी है तो 4 इंटू ए विच इज इक्वल टू के, ये गिवन है वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 4a इज इक्वल टू के, जो ये प्लस 2 पाई आर है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर, फिर जो 4 के ए के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा, a इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज गिवन बाय, एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया, सर्कल का, ए स्क्वायर किसका एरिया, स्क्वायर का, इन दोनों का सम किया। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर ली, क्यों पुट कर ली, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हमें 2 इक्वेशन गिवन है तो उनको मर्ज करके एक वेरिएबल में बना लो। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर ली पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर था, ए की वैल्यू ये लिख दी तो इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 का भी स्क्वायर होगा, कितना आ गया 16। डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 16 तो नीचे एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, तो पहले इसका पावर का करेंगे 2 इंटू के माइनस 2 पाई आर, फिर के का किया के, तो विद रिस्पेक्ट टू आर 0 हो गया, कांस्टेंट है ये तो माइनस 2 पाई एज इट इज, और आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 हो गया, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, तो पाई बाई 4 के माइनस 2 पाई आर। फिर क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्या आएगा 2 पाई आर माइनस पाई के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव वाली टर्म राइट साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों इक्वल आ गई, सॉल्व करेंगे, इट मीन्स जो 2 पाई है या 4 को इस साइड लेकर जाएंगे 8 पाई आर हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर, फिर पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ तो 8 आर इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर। दिस इम्प्लाइज, क्या होगा इसमें से, अगर इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके यानी नेगेटिव वाली टर्म्स को इस साइड लेकर आऊंगी और इन दोनों में से आर कॉमन लिया तो कितना रह जाएगा 8 प्लस 2 पाई इंटू आर विच इज इक्वल टू के। आर की वैल्यू क्या आएगी, के डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई क्योंकि ये आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ से नीचे वाले टर्म से क्या किया, 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिख दिया, आर इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू 4 प्लस पाई। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें पता क्या लग गया कि एरिया मिनिमम है, लिस्ट बोला हुआ था तो लिस्ट का मतलब मिनिमम होता है, और मिनिमम जब सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बाय 2 पाई प्लस, आर की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई 2 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस पाई, सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। द सम ऑफ द एरियाज इज लिस्ट, एरिया कम कब होगा, लिस्ट एरिया कब होगा, जब आर इज इक्वल टू के बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई, यही होगा। देन आर इज इक्वल टू के बाय पाई आर, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, आर की वैल्यू क्या थी, के बाय 2 इंटू 4 प्लस पाई,
तो जब r की वैल्यू k/2 इंटू 4 प्लस पाई आएगी तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, लीस्ट आएगा। व्हेन r इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, a इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई। देखो यहाँ से जो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी k माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4, इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, k/2 4 प्लस पाई। तो r की वैल्यू पुट की, कितना आ गया, r की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, देखो 2 से 2 तो यही कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस पाई यहाँ जाएगा, 4 प्लस पाई माइनस पाई के डिवाइडेड बाय 4 इंटू, सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, कितना हो जाएगा, के 4 प्लस पाई माइनस पाई के डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 प्लस पाई, यही आएगा ना। ये इसके साथ एलसीएम गया, फिर ये डिनोमिनेटर में भी आएगा। अब जब मैंने इसको ओपन किया, 4k प्लस के पाई माइनस पाई के डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 प्लस पाई, के पाई से के पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, कितना रह गया, 4k डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 प्लस पाई, 4 से 4 कैंसिल आउट, k बाय 4 प्लस पाई, यही रह गया ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो r की वैल्यू जो हमारे पास थी, r की वैल्यू क्या थी, k/2 4 प्लस पाई। तो इस 2 को छोड़ के k/2 4 प्लस पाई, सॉरी यहाँ पाई आना था, तो इस 2 को छोड़ के k/2 इंटू 4 प्लस पाई, ये कितना हो गया, r, और ये बाहर क्या लिखा हुआ है, 2, तो यही आ गया ना हमारे पास, ट्वाइस ऑफ r। यही प्रूव करना था हमें कि कितना आ जाएगा, जो साइड ऑफ स्क्वायर है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r आ गया। हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया इतना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, प्लस नहीं लिखा हुआ था, तो देख लेना, अब आप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब तो आप क्या किया करो, एक बार वीडियो को वैसे देखा करो, फिर इन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया करो, उसके बाद वीडियो को फिर से देखा करो, फिर आपको अच्छी तरह और बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो हमारी ये एक्सरसाइज है, इसमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, सब कुछ, मतलब सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, जितने हम फॉर्मूलेज अब तक पढ़ चुके हैं, चाहे उनका पेरीमीटर हो, चाहे उनका सरकमफ्रेंस हो या उनका वॉल्यूम हो, तो हर एक का फॉर्मूला अगर हमें आता होगा, और प्लस जो हमारे 12th के कंसेप्ट हैं, मैक्सिमा प्रूव करना है, मिनिमा प्रूव करना है, डेरिवेटिव आना चाहिए, तो बहुत कुछ यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज के लिए और 6.5 एक्सरसाइज के लिए। तो थोड़े से क्वेश्चंस मुश्किल जरूर लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुश्किल है और कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली लगने लगेंगे, बहुत ईजी लगने लगेंगे। एक बार आने के बाद चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना। जब ये चीज़ें हमारे सिलेबस से रिमूव हुई नहीं है तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, कोई डाउट आता तो कमेंट करना। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।